नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। वैसे 3-4 दिन वैसे वीडियो बना नहीं था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नेट का प्रॉब्लम था यहाँ पे। बारिश वगैरह बहुत हो रही थी यहाँ पे, तो नेट का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए थोड़ा वीडियो मैं बनाया भी नहीं, क्योंकि बनाता भी तो अपलोड कैसे करता। तो ये 3-4 दिन बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ट्रू डिस्काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे कुछ एग्जाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम्स में, बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए देखते हैं ट्रू डिस्काउंट क्या है। ये कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए ट्रू डिस्काउंट्स के बारे में, और वो कॉन्सेप्ट अगर मालूम होगा तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट मालूम करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए समझाने के लिए। तो लेट अस सपोज कि यहाँ पे हम एक लोन लेते हैं, ठीक है। और लेट अस सपोज कि 100 रुपीज़ का हम लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है। ₹100 का हम क्या लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। कितने टाइम के लिए? फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए हम बैंक से 100 रुपीज़ का लोन लेते हैं। और जब हम लोन लेते हैं 4 साल का, ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। लेट अस सपोज कि 10% इंटरेस्ट लग रहा है। बैंक हमसे जो है 10% इंटरेस्ट ले रहा है कि इस 100 रुपये में 4 साल बाद आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट पड़ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ब्याज पे ही या इंटरेस्ट पे ही हमें बैंक पैसा देता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 4 साल बाद की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कितना टोटल बन जाएगा। इंटरेस्ट टोटल कितना बन जाएगा? SI = P 100 × R 10 × T 4/100। कितना टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा? लगभग लगभग ₹40 इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, कितना हमें टोटल अमाउंट 4 साल बाद पे करना पड़ेगा अगर हम इंटरेस्ट पर ईयर पे नहीं करते हैं तो टोटल हमको पे करना पड़ेगा 140 रुपीज़, ठीक है। टोटल 140 रुपीज़ विद इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट कहाँ पे आता है? अब यहाँ पे अगर किसी भी तरह आपका इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाए, किसी भी तरह आपका ब्याज माफ़ कर दिया जाए, आपको कोई ब्याज ना लगे। आप लोग कभी सुने होंगे कि ब्याज मुक्त ऋण सरकार दिलवाती है, या कभी कभी क्या होता है कि किसानों का माफ़ कर दिया जाता है लोन। वैसे तो लोन माफ़ कर दिया जाता है, कहीं कहीं इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाता है। तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट आप लिए जाते हो उतना ही आपको भरना पड़ता है। तो ये तो मेरा टोटल क्या हो गया, अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर हैव टू पे, इतना हमको पे करना है बाय एनी हाउ, ठीक है, 140 रुपीज़। अब ट्रू डिस्काउंट यहाँ पे क्या आता है? ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू डिस्काउंट यहाँ पे कुछ नहीं, ट्रू डिस्काउंट बस इंटरेस्ट आपको माफ कर दिया जाएगा। लीव ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट माफ कर दिया गया। अब अगर इंटरेस्ट माफ कर दिया गया तो यहाँ पे जो ट्रू डिस्काउंट होगा वो 140 माइनस 40, तो टोटल ₹100 हो गया। यानी इंटरेस्ट आपका चला गया, इंटरेस्ट आपको नहीं देना है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही देना है, लगभग ₹100 देना है। और वही मेरा आपका क्या होगा, ट्रू डिस्काउंट के बाद जो टोटल हमको सम देना पड़ेगा। तो इसके कुछ टर्म है वो लिख लेते हैं कि जैसे इस 100 रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वर्ड। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वर्ड। प्रेजेंट वर्ड शॉर्ट फॉर्म हम इसको PW भी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो आपका 140 रुपये है, ये क्या है, 4 साल बाद आपको पे करना है, तो इसको हम बोलते हैं सम ड्यू। सम ड्यू, या कैलकुलेशन करते वक्त हम इसको सम ड्यू बोलते हैं। यानी सम अगर लिखा है तो समझिए वह सम है टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद। उसके अलावा मेरा क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ट्रू डिस्काउंट इसका क्या हो जाएगा, जो भी आपका सम है, सम ड्यू, उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। और ये सम ड्यू माइनस अगर आप इंटरेस्ट करते हो तो वहां पे जो चीज आएगी बस ट्रू डिस्काउंट के बराबर होगी, इतना हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। या ट्रू डिस्काउंट परसेंटेज में भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना सम ड्यू में से उतने इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये ट्रू डिस्काउंट हमको मिल गया। और इसको हम इक्वल कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई जितना हमने लिया था उसके हिसाब से हमको यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है और इतना हमको पेमेंट करना है, टोटल फाइनल अमाउंट।
तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको फॉर्मूला लिखा है, उसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले रेट R% टाइम टी ईयर्स, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अगर हमको प्रेजेंट वर्थ मालूम करना हो, ठीक है, और अमाउंट दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो, और अगर ये ट्रू डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उस केस में हमें प्रेजेंट वर्थ कैसे मालूम चलेगा। प्रेजेंट वर्थ यानी इस फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, 100 इंटू अमाउंट बाई 100 इंटू रेट प्लस टाइम, ठीक है, टाइम ईयर्स में रहेगा, रेट परसेंटेज में रहेगा। इसी तरह अगर ट्रू डिस्काउंट मालूम करना हो, प्रेजेंट वर्थ इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या अमाउंट इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ठीक है, ये रिमेंबर कर लीजिएगा। इधर सम अगर मान लीजिए सम ड्यू हमें मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू ट्रू डिस्काउंट बाई सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्काउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो होता है, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम सम को कंपाउंड इंटरेस्ट में पुट करते हैं, तो वहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट वर्थ PW होगा, तो यहाँ पे अमाउंट बाई 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर टी। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पे पुट करते हैं और ब्याज पे ब्याज लगता है, तो उस केस में याद रखिएगा, अगर आप इंटरेस्ट पर ईयर पुट नहीं करते हैं, तो उस केस में ब्याज पे ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो उस केस में आपको जो सम मालूम करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट वर्थ आपको मिलेगा, वो अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ये कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए, इससे बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL में आया हुआ है एग्जाम में 2015 में, और ये क्वेश्चन है टोटल डिस्काउंट ऑन ₹1860 ड्यू आफ्टर ए सर्टेन टाइम एट 5% इज ₹60, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट इज ड्यू। तो हम यहाँ से टी मालूम करना है, क्या मालूम करना है, यहाँ पे कैपिटल टी मालूम करना है। क्या क्या दिया है आपको, अमाउंट दिया है, जब भी लिखा है टोटल डिस्काउंट ऑन ₹1860 ड्यू, इसका मतलब ये सम दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1860, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको, इसको सम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल डिस्काउंट कितना दिया है, ये कितना दिया है, ₹60, और रेट कितना दिया है, 5%, और हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ से हम सिंपल सा फॉर्मूला हम जानते हैं, एक चीज़ वो क्या जानते हैं, अगर मेरा इस तरह से अमाउंट दिया हो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अमाउंट इंटू आर इंटू टी बाई 100 प्लस आर इंटू टी, ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको वैल्यू पुट आउट कर देना है। टोटल डिस्काउंट कितना है, 60, अमाउंट कितना है 1860, इंटू रेट कितना है 5, इंटू टी निकालना है हमको 100 प्लस 5t, ठीक है, 5 है और यहाँ पे टी हमको निकालना है। तो ज़रा इसको यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, अब देखिए क्या आता है, 6000 प्लस 300t इक्वल 630, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 180 इंटू 5, ये आने चाहिए 9300, टी कितना आएगा। अब इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 6000 इक्वल 9000 टी, कुछ आ रहा है। अब इसको जरा यहाँ पे सॉल्व कीजिए, टी इक्वल क्या आ जाएगा, 6000 अपॉन 9000, इसको काटें, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 ईयर, यानी यहाँ से क्या आ गया, टी 2/3 ईयर। अब यहाँ पे तो मंथ में दिया है, ठीक है, तो मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12 कर लीजिए, 3 4 12, लगभग 8 मंथ, तो आंसर को 8 मंथ है, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द ट्रू डिस्काउंट ऑन ₹2400 ड्यू 4 ईयर्स हेंस एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज, हमें सिंपल इंटरेस्ट माइनस ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। अब ये क्या दिया, क्या क्या दिया है, अमाउंट या सम दिया है, और ये कितना दिया है, ₹2400, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको यहाँ पे। टाइम कितना दिया है, 4 ईयर्स, रेट कितना दिया है, 5%। अब हम जानते हैं कि SI माइनस TD क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD, यानी मेरा प्रिंसिपल क्या रहेगा, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्रू डिस्काउंट इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यही हमको मालूम करना है। अगर यहाँ से ट्रू डिस्काउंट मालूम हो जाए तो क्या हम यहाँ पे एस आई माइनस टी डी मालूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ट्रू डिस्काउंट मालूम करते हैं। ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट टी आर दिया हो तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू आर इंटू टी बाई 100 प्लस आर इंटू टी। ये ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट कितना दिया है? 2400। आर कितना है? 5% इंटू टाइम 4 बाई 100 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करिए। 2400 इंटू 20 अपॉन 5 हो जाए 20, टोटल 120, 0 0 गया, 2 6 जा 12, 6 4 जा 24। यानी आपका यहाँ से ट्रू डिस्काउंट कितना आया? इक्वल ₹400। कोई दिक्कत? अब यही ट्रू डिस्काउंट उठा के यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे रख देंगे, आपका आ जाएगा 400 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 100। ये आप कैलकुलेट कीजिए, 5 4 20, 20 इंटू 4 80, लगभग ₹80 आएगा, जो कि मेरा आंसर होगा। और यही हमको मालूम करना है कितना है, तो ये ₹80 आंसर होगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। जितने फॉर्मूला मैंने बताया उसको एकदम दिमाग में दिमाग के हार्ड डिस्क में कॉपी कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक ये सारे कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ पहुंच सके। मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कोई डाउट हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरे नीचे जो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंजीनियर शुभम माथुर चैनल को। उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन है, वहाँ पर आप जाके प्रेस कर सकते हैं, और जिससे मेरी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे अब मेरे लेक्चर रेगुलर होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। चलिए ठीक है, अगले लेक्चर का वेट कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।